दोस्तों एक वीडियो मैं बात करने वाला विशेष इन्फोटेक नहीं। देखो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर पेन स्टॉक है, तो इसके बारे में तो आपको पता रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि 90% जो भी बंदा है जो नया मार्केट में आता है या फिर पुराना है, तो उसका पैसा विशेष इन्फोटेक्निक में तो बेशक लगा होगा। अगर इसका नाम आपको नहीं पता है, MPS इन्फोटेक्निक के नाम से लिस्ट है। इसके बारे में आपको बहुत सारी डिटेल देने वाला हूँ, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अभी आप लाइक कर दो, जिससे क्या है ना, मुझे फिर मोटिवेशन मिल जाएगी। मैं आपको अपडेट काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में देने वाला हूँ। आपका देखो ये भी बताऊँ आपको टाइट क्या रहने वाला है, और आपका पैसा बनेगा इसमें नहीं बनेगा, और ये फिलहाल इसमें क्या चल रहा है, और BSE में जो दूसरा है ना उसमें क्या इसमें परफॉर्मेंस चल रहा है। NSE BSE में दोनों में अगर देखें ना, कंपैरिजन देखते हैं तो दोनों में फिलहाल गिरावट देखने मिल रही है। कौन से में आपको बाई करना चाहिए, कौन से में आपको सेल ऑफ करना चाहिए, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इसकी, तो IT सेक्टर का अच्छा दिग्गज पेन स्टॉक मान सकते हैं। इसके बारे में क्या ही बोलूँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेन स्टॉक है। जिस बंदे ने भी इसे 50 पैसे के आसपास बाई किया हुआ या फिर 20 पैसे के आसपास, मैंने तो आपको 20 पैसे के आसपास बताया था, काफ़ी ज़्यादा नीचे बताया था, 15 या 20 पैसे के आसपास। जिसने भी तब एंटर किया हुआ उसका पैसा तो बहुत ज़्यादा बन गया हुआ, उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी कि अब और नीचे आने वाला है। वो ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा ऑलरेडी बना चुका है। और अगर आपको फिर से इसमें पैसा बनाना है, तो आपको थोड़ा सा ना वेट करना पड़ेगा। कैसे वेट करना पड़ेगा? आपको इसमें बाइंग ऐसी रखनी चाहिए, लो पॉइंट पर हिट करें इसे। जैसे ही आपको लो पॉइंट पे हिट कर देंगे ना आप, जैसे ही फिर आप ये सोच के चलिए कि आप मुझे ना इसमें 6 महीने की टाइम देना है। 6 महीने 1 साल जो भी बंदा इसमें टाइम देगा, अगर वो बाद में देखे ना, वो उसका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि ये भाई जब भागता है ना, फिर इसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता। तो बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है अगर आप हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तभी आपका पैसा बनेगा। और ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं जिनका पेशेंस लेवल बिल्कुल भी जीरो है। जीरो का मतलब ये है कि वो पेशेंस रखते ही नहीं है, और वो बहुत जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं। विशेष इन्फोटेक में आपने कितनी क्वांटिटी ले रखी है और आपने किस लेवल पे इसे बाई किया था, ये भी मुझे बताइए ना। और फिलहाल आपका पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है, आप लॉस में या फिर प्रॉफिट में, ये भी मुझे बता देना। क्योंकि काफ़ी बंदे ये भी पूछते रहते हैं कि सर हमें ये भी बता दिया करो कि हमें कब इसमें बाई करना है और कब इसमें सील ऑफ करना है। तो ये तो मैं आपको देखो बता ही देता हूँ। अगर आपको ये बात नहीं पता तो मैं आपको पहले ही बता दिया है। और भाई जो बंदा ये बोलेगा कि भाई आप जो भी पेन स्टॉक बता रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि देखो, मैंने जो भी पेन स्टॉक बताया उसने तो 8 से 10 गुना पैसा बनाया है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपने उस पेन स्टॉक में हाई लेवल पे बाई कर रखा है, नहीं समझे। अगर आप ये मान के चलो कि आप ऑलरेडी जो मैंने बताया था लो पॉइंट पे, तो बहुत सारे बंदे हैं उन्होंने पैसा बना लिया। आपने क्या किया कि यहाँ पर एंटर कर लिया, तो अब उसका जो वैल्यूएशन है वो तो यहाँ से नीचे आया ही नहीं, मतलब ऊपर जैसी करेक्शन हुआ ना तो उसके ऊपर गया ही नहीं, तो फिर से डाउन हो गया। तो आपको यही तो बात ध्यान में रखनी। शेयर मार्केट में वो बंदा अच्छा खासा पैसा बना लेगा जो भाई लो पॉइंट पे हिट कर देगा। पेन स्टॉक को हमेशा आपको लो पॉइंट पे हिट करना है। जिसने भी कर दिया उसका तो पैसा डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। अगर हम इसके और सेगमेंट की बात करते हैं, मार्केट कैप की बात करते हैं, 550 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कम नहीं होता है, मतलब काफ़ी बड़ी मार्केट कैप मान सकते हो। उसकी छोटा सा पार्ट अगर माने तो ये काफ़ी छोटी कंपनी है। अगर हम देखें इसका मार्केट कैप ठीक ठाक है, कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा अभी ठीक नहीं है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें या फिर मतलब कुछ भी देंगे ना, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। अगर हम बात करें इससे पिछली बार इसने कितना हाई लगाया था, 1.75 रुपये के आसपास लगाया था, और अभी देखें ना BSE में अगर जो भी बंदा लगा रखा है ना पैसा, उसका भी अभी फॉल हो रहा है। वो भी अगर हम देखें तो बिल्कुल आपको रेंज में देखने मिलेगा। अब मैं इसके बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट बता देता हूँ। 1 रुपये के आसपास आपको दोनों में देखने मिल जाए। NSE में आपको 1 रुपये के आसपास प्राइस देखने मिल सकता है, और BSE में ऑलरेडी ये 1 रुपये के आसपास टच कर रहा है। मतलब कि ये दोनों अगर क्रॉस वेरीफाई करते हैं, मतलब क्या है कि अगर दोनों ने ना 1 रुपये के आसपास टच कर दिया, जिसका भी पैसा लगा है दोनों में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अब यहाँ से ना इसमें मूवमेंट अच्छा खासा बूम करेगा, और ये फिर अब रॉकेट की तरह भागेगा। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम दो, आपका पैसा बनेगा। थोड़ा सा इसमें ना टाइम चाहिए। पहले मैंने आपको बताया था, तब ये काफ़ी टाइम के लिए तो 10 पैसे के आसपास वो
ट्रेड करता था, मतलब कि इसमें बिल्कुल ही परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता था। जैसे ही बड़ा इन्वेस्टर इसमें पैसा, ऑपरेटर इतना ज़्यादा पैसा लगा दिए, इतने ज़्यादा पैसा लगा दिए कि इसका प्राइस बहुत ऊपर चला गया। फिर से ऐसा ही होने वाला है, ध्यान से सुनना, फिर से ऐसा ही होने वाला है। ₹1 के आसपास अच्छा खासा इसमें पैसा बनने वाला, मतलब लगने वाला है, और फिर अगर वहाँ से कम बैक करेगा ना तो ये बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। अगर हम आज का परफॉर्मेंस की बात करें तो 3.5 या फिर 3.25% के आसपास लो सेकेंड मान सकते हैं। लो सेकेंड इतना लग रहा है तो आप ज़्यादा बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आपका पैसा बनेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको पॉजिटिव बात ये बता देता हूँ कि इसमें ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा, 1-1 करोड़ का ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहा है, ये कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से अंदाजा लगा लेना कि अब यहाँ से ना ₹1 के आसपास बिल्कुल बाइंग होने वाली है। और कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी का जो CEO है और अभी रिसेंट में ही चेंज हुआ है, तो मैं आपको बताऊं, कोई भी कंपनी है जिसका CEO न्यू रिसेंट में ज्वाइन करता है तो थोड़ा सा ना आपको टाइम लगता है ये सोचने में कंपनी का आगे का क्या प्रोजेक्ट पर काम करेगी, मतलब क्या रहने वाला है। तो मैं आपको बताऊं कि आने वाले टाइम में ये बहुत ऊपर देखने को मिल जाएगी कंपनी, इसका शेयर प्राइस बहुत ऊपर देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, अभी भी इसमें टारगेट देखे ना तो मेरे हिसाब से ₹5 के आसपास निकल के आ रहा है, और जैसे ही भागेगा ना ये ₹5 कुछ भी नहीं है, हो सकता है 6 महीने में ये टच कर दे, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है। इतना तो आपने देख लिया होगा, जब इसमें अपर सेकेंड लॉक होता है फिर ये नीचे आने का नाम ही नहीं लेता है भाई। बहुत सारे बंदे तो परेशान रहते हैं, फिर ये देखते हैं कि AMO लगाएं, कैसे हमें मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा। अभी जो भी बंदा बाई करना चाहता है वो थोड़ा सा वेट कर ले, आपको ₹1 की रेंज में अच्छा खासा मिल सकता है। अगर आपने तब पैसा लगाया ₹1 की रेंज में तो आपका पैसा बन जाएगा। अगर आपने अभी पैसा बनाया तो 2-4 दिन के बाद देखो कमबैक तो करेगा नो डाउट। फिर आप ये कहो कि आपने हमें यहाँ पर फंसवा दिए ₹1.25 के, जबकि आपको पता है कि ये बहुत ऊपर देखने मिल रहा है, फिर भी आपके मन में ये डाउट रहेगा ना कि हमने ₹1.25 के आसपास लिया और ये ₹1 के आसपास आ गया, हमारा पैसा तो अभी लूज हो गया, तो ये आने वाले टाइम में कैसे पैसा हमारा बना सकती है। अगर हम देखिए इसमें जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो तो ₹1 से नीचे निकल के आ रहा है, बट मैं आपको बताऊं ये ₹1 के आसपास, ₹1 से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला इसका प्राइस। NSE में BSE की बात करें तो अभी थोड़ा सा करेक्शन है, तो हो सकता है ये 80 या 90 पैसे के आसपास देखने को मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर सेलिंग और यहाँ पर थोड़ा सा ना बराबर देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इसमें 3 महीने में ये 5 से 25% का रिटर्न दे रही है कंपनी। मतलब क्या है कि अगर आप इसे होल्ड करते हो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर आपने 1 साल के लिए होल्ड कर लिया तो आपका पैसा इसमें बहुत ज़्यादा बन जाएगा। और ये ऐसा पेनी स्टॉक है जिसमें आपका मल्टीपल रिटर्न के लिए आप सोच सकते हैं और आपका पैसा बहुत ज़्यादा बन जाएगा। मैं आपको बताऊं, अगर आप अभी बाई करते हो तो, और जिसके पास ऑलरेडी है वो बस वेट कर ले, इससे बढ़िया कोई भी सजेशन नहीं हो सकता। अभी भी देखो ना 91% बाइंग कॉल आ रही है। बाई जितना ये नीचे जाएगा उतना लोग उठाएंगे। फिर से मैं आपको बताऊँ, जितना ये नीचे जाएगा लोग उठाएंगे इसमें क्वांटिटी। आप खुद देखो ना, ओनली 4% लोग बोल रहे हैं अब यहाँ से कि सेल ऑफ करना है। 91% इसमें रेशियो निकल के आ रहा है। अब यहाँ से अपॉर्चुनिटी बन रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये आपको बहुत ऊपर देखने को मिल जाए। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो सील ऑफ देखने को मिल रहा है कि करोड़ों की क्वांटिटी इसमें सील ऑफ हो रही है, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा मूवमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। 24 फरवरी कल की बात करें, हैवी ट्रांजेक्शन देखने को मिला है, इसमें हैवी सेलिंग देखने को मिली है। 23 फरवरी की बात करें, फिर भी देख करोड़ों की क्वांटिटी सील ऑफ हो रही है, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस बाई बहुत नीचे आ चुका है। अब कोई बात नहीं, अगर कोई बंदा इतना ज़्यादा सील ऑफ कर रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा रिवाइव करने के लिए। इसमें बाइंग भी होगी, नो डाउट इसमें बाइंग होगी। तो बस ये ऑपरेटर खेल खेल रहे हैं, उनसे आपको बच के रहना है। और अगर आप उनसे बच गए फिर आपका पैसा बन जाएगा। आपको यही तो करना है, जो बंदा लो पॉइंट पे हिट करेगा वो पैसा बना लिया जाएगा, नहीं तो फिर आप ऑपरेटर के चक्कर में फंस जाओगे। और ऑपरेटर के जाल में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है, जिसकी वजह से मैं आपको हर बार ये आपको अवेयर कराता रहता हूँ कि आप सही टाइम पे एंटर करें। ऐसा नहीं आप गलत टाइम पे एंटर करो, फिर तो आपको पैसा लॉस में जाएगा ही जाएगा। और पेनी स्टॉक में आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करें। मतलब कि आपका पूरा ना प्लान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अंधाधुंध आप पैसा लगाए जा रहे आपको कुछ भी उसमें समझ में नहीं आ रहा है उसका बिजनेस क्या है और फिलहाल उसमें क्या चल रहा है। आपको यही नहीं पता है कि रिसेंट में कंपनी कर क्या रही है, उसमें चल क्या रहा है। और इसमें यही चल रहा है कि इसमें बड़ा जो ऑपरेटर है वो भाई पैसा इसमें मतलब निकाल रहा है।
और वो निकाल नहीं रहा, वो ट्रेडिंग पर्पज से इसमें जा रहा है। जो भी बंदा जा रहा है ऑपरेटर, बड़े ऑपरेटर की बात करें, रिटेल इन्वेस्टर की बात करें, उसके लिए तो मौका है। और रिटेल इन्वेस्टर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सेल ऑफ कर रहा है। तो उम्मीद करूँगा आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी रही तो अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताइए ना। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनको भी ज्वाइन करना ना भूलें। और देखो आपने अभी तक इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन किया तो उसे भी फॉलो करके रखिए। टेलीग्राम को ज्वाइन भी ना अगर आपने किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।